हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हमने एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था। तो अब बात है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में आपको कंडीशन दिया हुआ है दैट x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, की मतलब जो ये पॉलिनोमियल है आपका x के टर्म्स में है, x माइनस वन उसका एक क्या है, फैक्टर है। देखिए अगर x माइनस वन उसका एक फैक्टर होगा तो ऑफकोर्स जो x की वैल्यू होगी दैट इज़ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम चेक करते हैं। आपको फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और हमसे ये बोला है यहाँ पे कि आपका x माइनस वन जो है इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये एक फैक्टर होगा सो ऑफकोर्स ये वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो आपको x की यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी आपको। तो अगर x की वैल्यू वन आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको वहाँ से k मिलेगा, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि ये अगर आपका x माइनस वन जो है इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो आपको ज़ीरो के बराबर देगा। मीन्स वो अगर उसका ज़ीरोज़ होगा तो उसकी वैल्यू जो है अगर आप इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको ज़ीरो के बराबर मिलेगा, राइट। तो वही चीज़ हमने इसीलिए राइट हैंड साइड पे ज़ीरो क्यों लिखा है उसका रीज़न समझिएगा, क्योंकि x माइनस वन उसका एक फैक्टर है। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आ रही है, वन आ रही है। अगर वन आप इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो ये बराबर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, राइट। तभी तो वो उसका एक फैक्टर रहा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो एक कांस्टेंट टर्म है के, कांस्टेंट है यहाँ पर, उसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो देखिए एक्स स्क्वायर है, सो वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। वन स्क्वायर इज वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज वन प्लस वन कितना हो गया आपका टू, सो टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू माइनस टू। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये पॉलिनोमियल था इसमें जो के की वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई, माइनस टू आई, ठीक है, जब आपका x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर था। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट बी है इसका, क्वेश्चन टू। वो देखिए उसमें क्या आपको पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। अगर आप इस इक्वेशन में भी देखते हैं तो क्वेश्चन ने मुझे बोला हुआ है कि एक्स माइनस वन उसका एक फैक्टर है। सो दैट मीन्स आपको एक्स का वैल्यू क्या रखना है, वन रखना है। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन, पुटिंग ऑन इक्वेशन, ठीक। तो देखिए अगर आप जो है इस पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स का वैल्यू अगर आप वन पुट करते हैं सो टू इंटू वन स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। वन का स्क्वायर वन होगा, टू वन जा टू, प्लस के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, के प्लस क्या हो गया आपका रूट टू इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज, आप देखिए ये टू और ये प्लस रूट टू, तो देखिए के का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो रूट टू राइट पे जाएगा तो माइनस रूट टू हो जाएगा, और ये टू भी अगर आप राइट साइड पे भेज दें तो माइनस का टू आ गया। मीन्स अगर मैं इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि अगर आपको पता है यहाँ साइन पॉजिटिव था, राइट पे जाएगा तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो माइनस टू माइनस रूट टू आ गया। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा आपका, टू प्लस रूट टू, राइट। आप चाहें तो रूट टू कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक, अदरवाइज नॉर्मली भी आप लिख सकते हैं। तो टू प्लस क्या आ गया आपका, रूट टू। तो के का वैल्यू क्या आया आपका, टू प्लस रूट टू विथ नेगेटिव, या फिर माइनस टू माइनस रूट टू, जो भी आप बोलिए। अब देखिए आपका सी पार्ट है, सी पार्ट में जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है वो आपका क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि x माइनस वन उसका एक फैक्टर है। सो दैट मीन्स x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है पॉलिनोमियल उसमें हम पुट करेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज अगर ये इसका एक फैक्टर है तो ऑफकोर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू अगर आप वन रखते हैं तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए वन का स्क्वायर वन हो गया और ये क्या आ गया, के माइनस क्या हो गया आपका रूट टू प्लस क्या हो गया वन बराबर ज़ीरो।
सो के का वैल्यू क्या आया आपका, देखिए ये √2 अगर राइट पे भेजेंगे आप तो +√2 हो जाएगा, बट ये 1 जो है यहाँ पॉजिटिव है, राइट पे जाएगा तो -1, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी √2 -1। आपको के का वैल्यू ही निकालना है इन सारे पॉलिनोमियल्स में। नेक्स्ट पार्ट 4 देखिए आप, पी एक्स इज इक्वल टू क्या आपका kx² -3x प्लस क्या आया आपका के आया, ठीक। अब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका k इंटू एक्स का स्क्वायर मीन्स 1² -3 इंटू 1, एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे प्लस k इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो k माइनस के आ गया आपका 3 प्लस के आ गया आपका k इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ये क्या आया, k प्लस k कितना हो गया आपका 2k, k प्लस के कितना हो गया 2k। कैसे ऐड किया ये तो आपको मे बी आता होगा, अदरवाइज देख लीजिए। k में k अगर आप ऐड करते हैं तो देखो दोनों टर्म्स में k कॉमन आ रहा है इनसाइड दी ब्रैकेट 1, क्योंकि यहाँ k आपने बाहर लिया तो 1 बचा, और इसमें भी k बाहर लिया तो आपका 1 आया, और 1 + 1 कितना होता है 2, और इंटू क्या हो गया आपका k, सो 2k आ गया आपका। सो 2k - 3 इज इक्वल टू 0 हेयर, 2k - 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 2k इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज ये माइनस था राइट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2। कैसे आई, देखिए ये 2 इसके मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टराइज करना है। देखिए लास्ट ईयर क्लास 8th में आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा होगा, तो उसकी हम दोबारा से बात करेंगे कि कैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। देखिए आपको कैसे पहचानना है कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल है तो उसमें आपको स्प्लिटिंग यूज़ करनी है किस तरीके से। देखिए ये जो एक इक्वेशन है ये किस तरीके की है, आपका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 टाइप। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है एक, क्योंकि इसकी आपकी अगर आप देखते हैं तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्लास 10th में भी आप इसे करेंगे, वहाँ एक सेपरेट चैप्टर है ये। तो देखिए अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपका x की मैक्सिमम पावर 2 फिर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, x की अगर डिक्रीजिंग पावर हम बात करें तो 2 1 0 अगर वो इंक्लूडेड हो, और पॉलिनोमियल जो है अगर आप देखते हैं ना तो आपने क्लास 8th में भी जब आपने फैक्टराइज किया होगा तो आपको जो है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने कॉमन लेके उसके बाद उसके फैक्टर्स निकाले होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे बोलूँ कि 12x और 24 के आप क्या निकालिए, फैक्टर्स निकालिए, तो आप करेंगे क्या, 12x + 24 के अगर आपसे मैं बोलूँ कि इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए तो आप कैसे करेंगे। देखिए आप ये सिंपल है, आपको पता है कि इन दोनों टर्म्स में आपका 12 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा आपका x और प्लस क्या आ जाएगा आपका 2। सो देखिए आपके क्या आ गए 12 × x + 2 आ गया ना, तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक। तो ऐसे ही अब यहाँ पर तो क्या था 2 टर्म थे, या अगर 4 टर्म्स अगर आपके होंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसमें कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है वो लेके आप उसको फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। बट बात ये आती है कि जब आपको जो है नंबर ऑफ टर्म्स 3 दिए गए हो, मैक्सिमम पावर अगर आपकी 2 है, तो हम किस तरीके से जो है उसमें उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको फैक्टराइज करना है। सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो उसे हम कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप उसको बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपका जो मिड टर्म है, मिड टर्म मीन्स जो bx वाला टर्म है, x का जो कोफिशिएंट वाला टर्म है आपका, मिड टर्म को क्या करेंगे आप स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड दी कांस्टेंट टर्म। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन में आपसे बात करूं तो देखिए आपका कांस्टेंट यहाँ पर कितना है 1 है, और x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है आपका 12 है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जो आपका x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई किया तो 12 बन जा कितना आया 12। अब आप 12 के क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे, तो आपको पता है 2 2 जा 4 4 3 जा कितना होता है आपका 12, राइट। अगर ये होता है तो अब आपको क्या करना है, इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो कांस्टेंट नंबर है आपका उसके आगे जो साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, मीन्स 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके कितना आए आपका 7 आए। आपको फैक्टर इस तरीके से अरेंज करने हैं कि कांस्टेंट के आगे जो आपका साइन लगा हुआ है आपको उस साइन के अकॉर्डिंग बोलना है, और मिड में जो टर्म है आपको वो लेके आना है।
तो देखिए अगर आप देखते हैं 12 के फैक्टर्स मैंने लिखे, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 7 आए। आप देखिए 2 2 जा 4, आपको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, जो आपको यहाँ पर जो है एक्स का जो कोफिशिएंट में दिया हुआ है उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो देखिए 2 2 जा कितना हो गया आपका 4, और ये क्या है 3 है, तो 4 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है 7 मिलता है, और 4 3 जा क्या हो गया 12 भी हो गया। वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन आपका 12 आए और सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो देखिए 4 + 3 कितना हो गया 7। आप चाहें अगर यहाँ पर 9 होता तो आप कैसे करते 3 2 9 नहीं सॉरी 8, 9 तो आपसे बनेगा नहीं 12 के फैक्टर्स अगर आपको अरेंज करने हैं। तो देखिए आपका अगर आपको 8 बनाना होता तो कैसे करते हैं हम 3 2 जा 6, और 6 + 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया। या 1 बनाना होता तो आप क्या करते 2 2 जा 4, 4 - 3, और वो क्या हो जाएगा 1। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कांस्टेंट नंबर के आगे साइन क्या है, राइट। तो देखिए हमने बोला कि आपने मिड टर्म को स्प्लिट किया तो आपने ये लिखा उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में कि 4 3 जा कितना होता है 12, एंड 4 में आप 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा। सो अगर हम इसको लिखें तो क्या आ गया 12x² माइनस, साइन का ध्यान दीजिएगा, ये माइनस साइन है तो एज इट इज़ रहेगा आपका माइनस। अब देखिए 7 को हमने क्या लिखा 4 + 3 लिख दिया, हमने उसको मिड वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स, x प्लस क्या हो गया आपका 1, ठीक। तो ये आपका हुआ। तो अब आप देखिए क्या होगा 12x² माइनस, देखिए अगर हम साइन इंट्रोड्यूस करवाएं अगर ब्रैकेट में, तो देखिए ये माइनस है, 4 प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका 3x, और प्लस क्या हो जाएगा 1 = 0, क्योंकि आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, मिड टर्म को अगर आपने स्प्लिट कर दिया है तो उसके बाद देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, 4 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब आपको क्या करना है, कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, और उसके बाद हम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में जो है उसको लिखेंगे। अगर आप देखते हैं तो 12x² और 4x में एक तो x कॉमन आ रहा है, राइट। देखिए यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो आपने x कॉमन ले लिया, ठीक। 4 और 12 का जो आपका फैक्टर होता है वो कितना होता है 4 हो गया, ठीक है। 4x आपने कॉमन लिया, तो देखिए 4x से आप इस 12x² को डिवाइड करेंगे, सो 4 3 जा कितना होता है आपका 12 होता है, तो 3 आ गया। x² को आपने x से डिवाइड किया तो एक x बचेगा। देखिए इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म मिलेगा, देखिए 4 3 जा 12, x × x x², राइट। अब देखिए ये 4x अगर आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा आपका केवल 1, बिकॉज 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। साइन का ध्यान दीजिएगा कि साइन आप कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप देखते हैं तो इन दोनों टर्म्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, केवल कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक। तो 1 ले लिया, और वो भी मैंने -1 ले लिया, क्यों लिया अभी उसका रीज़न बताऊंगी। -1 अगर आप कॉमन लेते हैं तो देखिए ये माइनस साइन आपने बाहर ले लिया, तो 3x क्या हो गया आपको पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस का 1 था, तो प्लस के 1 को हम क्या लिखते थे -1 और -1, -1 × -1, -1 बाहर ले लिया तो एक -1 अंदर बचेगा आपका, = क्या हो जाएगा 0। अब आप देखिए ऐसा हमने क्यों किया कि यहाँ पर से माइनस साइन कॉमन लिया, कि आप इनसाइड द ब्रैकेट सेम टर्म्स आपके बनने चाहिए, तभी तो आप ओवरऑल जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें आप कॉमन लेंगे कोई भी चीज़ को। तो देखिए क्या हो गया आपका -1 लिया, सो 3x - 1 3x - 1। अगर आप इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को देखते हैं सो 3x - 1 3x - 1 दोनों ये दो टर्म्स हो गए, ये टर्म और एक ये टर्म, तो इन दोनों टर्म्स में आपका 3x - 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। 3x - 1 अगर आपका कॉमन आया सो इनसाइड दी ब्रैकेट आपका क्या बचेगा 4x बचेगा, राइट। और यहाँ क्या बचेगा -1, और = क्या हो जाएगा 0। देखिए आप यहाँ से जीरोस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोस मीन्स द वैल्यू ऑफ x भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में आपको केवल फैक्टराइज लिखना है। तो देखिए इन दोनों जो आपके फैक्टर्स आए हैं इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ था, राइट। तो ये इसके क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। नाउ पार्ट बी, 2x² + 7x प्लस क्या हो गया आपका 3। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 है, और जो आपका x² कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सो 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर्स, अब देखिए कांस्टेंट के आगे साइन क्या आ रहा है प्लस आ रहे हैं, तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके क्या आए 7 आए, मिड टर्म बनाना है आपको, ठीक। तो 3 × 2 किया आपने तो कितना आया 6 आया। तो 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके 7 आए। अब देखिए 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आता है, ये तो बन नहीं सकता क्योंकि मिड में तो आपको 7 लेके आना है। लेकिन आपको पता है 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6 × 1 = 6 लिख सकती हूँ, और 6 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 6 + 1 × x प्लस क्या आ गया आपका 3 आ गया।
कैसे किया हमने, ध्यान दीजिएगा, 6 1 जा 6 हुआ आपका, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई किया और दोनों का सम किया तो कितना आया, 7 आया। 7 ही हमें लेके भी आना था। मिड टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स पे। सो 2x² प्लस 6 1 जा 6, 6 को x से मल्टीप्लाई किया आपने, 6x आ गया। 1 को x से किया तो प्लस क्या आ जाएगा, x। ध्यान दीजिएगा जिस वक्त आप ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और प्लस क्या हो गया आपका 3। अब इन दोनों, अब ये देखिए 4 टर्म्स बन गए। फर्स्ट 2 टर्म्स में आपका एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 और 6 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा, और एक क्या आ रहा है आपका, x भी कॉमन आ रहा है। इनसाइड दी ब्रैकेट आपका ये 2x बाहर ले लिया तो एक x बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म मिलेगा, देखो 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2x² मिलेगा, प्लस 2 आपने कॉमन ले लिया तो 3 बचा, बिकॉज 3 2 जा कितना होता है 6। आप डिवाइड कर लीजिएगा, 6x को 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। x से x भी कैंसिल हो गया, x प्लस 3 आ गया। यहाँ मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी x प्लस 3 चल रहा है आपका, तो x प्लस 3 आ गया आपका। तो फैक्टर्स क्या आए आपके, फर्स्ट आया आपका x प्लस 3। इस पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन में देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों टर्म्स में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, एंड अदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 1। सो ये आपके क्या आ गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। ठीक हो गया। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपको स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल दिया गया था। ठीक, तो ये आपका था फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। अब हम बात करेंगे पार्ट सी की। तो सी में जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है वो है 6x² प्लस 5x माइनस 6, राइट। अब आपको देखिए, तो कांस्टेंट टर्म 6 है और x² का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या आपका 6 है, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कितना हो गया आपका, 36 हो गया। तो अब बात ये आती है, हमने आपको 36 के ऐसे फैक्टर्स अरेंज करने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके, बिकॉज कांस्टेंट नंबर के आगे जो साइन है वो माइनस का है, सो जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके आपका कितना आए, 5 आए। ठीक हो गया। तो 36 के अगर आप फैक्टर्स को अरेंज करते हैं तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए 36 लिखा हुआ है आपने। 36 के फैक्टर्स अगर आप अरेंज करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और हमें लेके क्या आना है, 5x लेके आना है। मतलब आपका x का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, 5 है, और मुझे वही लेके आना है। तो देखिए अगर आप चेक करते हैं तो 3 3 जा कितना होता है, 9। फैक्टर्स को अरेंज आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, जो आपको x का कोफिशिएंट दिया है उसके अकॉर्डिंग करना है, राइट। सो 3 3 जा क्या हो गया, 9, और 2 2 जा कितना हो गया, 4, और अगर आप 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है आपका, 5 आता है। क्लियर होगी बात। 9 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 5 आएगा, जो कि आपका मिड टर्म था। ठीक, तो अगर आप देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 6x² प्लस 5 को मैंने क्या लिख दिया, 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस क्या हो गया आपका 6। यही तो करना था आपको। अब देखिए क्या हो गया, 6x², देखिए प्लस है, ये 9 आपका प्लस का है, प्लस 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 ही रहेगा आपका। 9 इंटू एक्स क्या हो गया, 9x, प्लस माइनस माइनस 4 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, और माइनस क्या आ गया आपका 6। सो अब देखिए आपके 1 2 3 4 4 टर्म्स बन गए। अब आप कॉमन लीजिएगा और फैक्टर्स आपके अरेंज हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 6x² और 9x में एक तो आपका x कॉमन आ रहा है, 6 और 9 का जो कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या है, 3 है, तो 3x आपने कॉमन ले लिया। इनसाइड दी ब्रैकेट क्या रहेगा आपका 2, और ये क्या रहेगा x। क्यों, देखिए 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स x²। देखिए 3x कॉमन ले लिया तो 9x में अगर आप 3x से डिवाइड करेंगे तो x से x तो कैंसिल हो गया। 9 पर आप 3 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 जा टाइम गया तो +3 हो गया। इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखते हैं तो 4 और 6 का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है आपका 2 है, और मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया बिकॉज इनसाइड द ब्रैकेट आपका पॉजिटिव चल रहा है, तो -2 कॉमन लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा आपका 2x। देखिए क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x। 4x में अगर आप 2 का डिवाइड देंगे तो 2x रहेगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, माइनस साइन आप कॉमन ले चुके हैं तो अंदर प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस साइन बाहर ले लिया आपने तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का नंबर। 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 जा टाइम जाता है। ओवरऑल एक्सप्रेशन में देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में आपका 2x प्लस 3 जो है वो क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया। तो 2x प्लस 3 कॉमन आया तो इनसाइड द ब्रैकेट दूसरे टर्म में आपके क्या रहेगा, 3x माइनस 2 रहेगा। सो अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही मिलेगा जो क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ था। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं पार्ट डी की। सो पार्ट डी है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसमें अगर आप देखते हैं तो कांस्टेंट टर्म आपका 4 है और x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। 4 3 जा कितना होता है आपका 12 होता है। सो 12 के ऐसे फैक्टर्स
को आप जिनको माइनस करके कितना आए, 1 आए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है आपका, 1 है। ठीक, तो x कुछ नहीं लिखा है तो दैट मीन्स 1 है आपका। और आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। सो मीन्स आपका 12 के आंसू आपको ऐसे फैक्टर्स अरेंज करने हैं जिनको माइनस करके 1 आए। तो देखिए 4 3 12 होता है, और 4 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x² माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, मिड टर्म को स्प्लिट कर रहे हो आप, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 था, तो 1 को स्प्लिट किया मैंने अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स, तो क्या हुआ आपका 4 माइनस 3 हो गया, और इनटू में x माइनस क्या आ गया आपका 4। सो 3x² माइनस, देखिए 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4x आ गया, माइनस साइन था, और ये प्लस का था, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। 3 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और एट लास्ट आपका -4 आएगा। ठीक, अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में 4 और 3 अगर आप देखते हैं तो को प्राइम नंबर्स है। क्यों, 3 आपका प्राइम नंबर है, 4 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ x² है, अगर यहाँ x है तो आपका क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, राइट। x अगर आपका कॉमन आया तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहा आपका, 3 इंटू एक्स। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3x को x से तो 3x² मिलेगा। यहाँ आपने x कॉमन लिया हुआ है तो क्या बचेगा आपका, -4, क्योंकि -4 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, प्लस क्या बचेगा आपका 1, क्योंकि इन दोनों में आपका 1 ही आपका कॉमन फैक्टर है। x तो यहाँ आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ x प्रेजेंट नहीं है, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा आपका, 3x - 4। तो इसके फैक्टर्स क्या आए आपके, 3x - 4 एंड अदर वन इज x + 1। ये आपके क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के आपके फैक्टर्स हो गए। ठीक हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपका जो है, आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए थे और आपको उनको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज मीन्स आपको उनको फैक्टर्स के टर्म में लिखना था एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया था। तो उसमें हमने क्या यूज़ करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करी।